सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने आज के हमारे ये 4 एजेंडा आइटम से, एक तो आप सुन पा रहे हैं, एक तो फीस वेवर फॉर 3 मंथ्स फॉर अप्रैल मई जून, for this is for we are talking about all private schools in Delhi. Second is all schools should charge fees as per 2015-16 schedule approved by DOE. Third point है हमारा, school should not remove any student from online classes in case of non payment of in this calamity time. And fourth and important point is school should not compel parents to buy all items from school. Rather, parents should have option to buy books or art and craft material or whatever they want to buy. They should not be having a compulsion to buy a full package of 5,000 rupees or 6,000 rupees. So, ये 4 पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करे. इनमें से मैं आपको फर्स्ट पॉइंट के बारे में बताता हूँ हमने क्या डिस्कस करा. फीस वेवर फॉर 3 मंथ्स. इसमें क्या है कि ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू यूज सरप्लस फंड, जैसे कि उनके पास होता है डेवलपमेंट फंड, द फंड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट दे हैव, रादर देन आस्किंग फॉर fees from the parents, because schools are actually a trust. They are not a private or a profit making organization, so they should come forward and help parents in providing a relief in this calamity. अब इसका हमने डिस्कशन जो करा वो सबसे पहले हमने करा था कि मनीष सिसोदिया सर, हमारे जो ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर हैं प्लस एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बताया था कि ऑल द प्राइवेट स्कूल्स इन दिल्ली हैव सरप्लस फंड्स इन द रेंज ऑफ 5 to 10 crores. So they should utilize that. एक उन्होंने बताया साउथ दिल्ली में स्कूल है who has 40 crore rupees of surplus fund. नॉर्थ दिल्ली में स्कूल है 14 crores. और बहुत सारे स्कूल हैं जिनका उन्होंने बताया 5 crore 10 crore. So हमारा ऑब्जेक्टिव आज का ये है कि क्या हम मिलकर हम लोग क्या मैनेज अपना जो गवर्नमेंट है, ऑनरेबल एलजी सर है या कोर्ट है, किस मीडियम से हम उनको पुश करें कि वो इस कैलेमिटी टाइम पे दे शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प ऑल द पेरेंट्स. It is not, we are not talking about a particular school, rather we are talking in a large public interest. So this is the gist that we have discussed today. So if you have any points you can add us, that will be really great here. We can just add it up. डिस्कशन किया है ना, उसमें हमारे साथ दीपक जैन जी भी थे, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट के जो हैं. तो हमने जो 3 महीने की जो फीस है उसके ऊपर डिस्कशन सारी करी है कि 3 महीने की जो फीस है वो जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे तो उनको कुछ दिया जाए. बिल्कुल ठीक है, मैं आगे हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए और हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले 3 महीने और भी दी जाए, क्योंकि लोगों का बिजनेस बहुत ज्यादा खराब हो गया है. लोगों को बड़ा परेशानी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग. हम लोगों ने डिस्कशन किया जो साहब भी थे हमारे साथ. नहीं, बिल्कुल मैं इसमें सहमत हूँ. और जो फीस डेवलपमेंट फीस के नाम से लिए थे, और वो सारा तो इन्वेस्टमेंट हुआ है कहाँ पे, दूसरा ब्रांच बनाने में, ये सब बनाने में, तो है तो उनके पास मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी हुआ है. तो ये अभी तो 3 महीना उनको छोड़ना चाहिए. और आगे भी जो है सिसोदिया जी बोले भी हैं ये बात कि जो ट्रस्ट है वो खर्चा करें. तो इसमें कोई दो राय नहीं है. और दूसरी बात ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि जो गरीब हैं या जो इवन मिडिल क्लास के फैमिली जो हैं, वो इतना ट्यूशन फीस तो देना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, राइट? सो उनके बिजनेस में लॉसेस हो गया. कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, कुछ है, वो लोग भी पिछले फीस नहीं दे पा रहे, तो वो लोग रिक्वेस्ट करें तो ये लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल वाले उनके ऑनलाइन क्लासेस से हटा रहे हैं. नहीं, वो तो गलत बात है ना. वो ऑनलाइन क्लासेस से बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए. और उनको जो नहीं दे पा रहे हैं वो 1 साल तक तो रहना चाहिए, कम से कम मिनिमम रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो 1 साल के आगे भी बढ़ेगा ये. तो इसका मतलब जो पैसा दे नहीं पाएंगे वो एजुकेशन नहीं मिलेगा. या तो गवर्नमेंट एक पूरा ये प्राइवेट स्कूल जो बोलेंगे कि हम हटाएंगे, उनको टेक ओवर करें, ठीक है? तो गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. इसमें कोई मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है पूरा एजुकेशन को संभालना चाहिए. 2 चीज को संभालना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ. ये जो हालात में पहुंचे हम लोग, तो यही तो इसके वजह से हुआ है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से.
तो इसीलिए स्कूल को बिल्कुल जो ना पैसा दे नहीं पा रहे उनको हटाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू एजुकेशन भी एक राइट है। इसके तहत हम लोगों को एजुकेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमें लड़ाई करना जरूरी है, हमारे साथ रहना जरूरी है, लोगों को मोबिलाइज भी करना जरूरी है। जितने ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अभी तो एजुकेशन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे ये मानना है कि आपका पॉइंट पूरा वैलिड है, और जो पेरेंट्स जो है यहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन के ये तहत जो पढ़ाने का मौका मिला है, तो उनको क्लास से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल से हो चाहे प्राइवेट स्कूल से। ये मेरा मानना है जी। एक्ट है ना 2005 में, तो ये सब करना नहीं चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल यही हद तक करनी है, चाहे वो कोई हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट स्कूल हो, नॉर्थ के हो, साउथ के हो, ये बच्चों को निकालते जा रहे हैं। और किसी के घर में कोई पेशेंट उनके घर में खाने को नहीं है और तुम ऑनलाइन क्लासेस निकाल रहे हो, जबकि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कोर्ट भी बोल रहा है। और दिल्ली सरकार के मनीष सिसोदिया बार बार कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से आप नहीं हटा सकते, चाहे वो पहले की भी 3 महीने की फीस ना दी हो। फिर भी एक तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, वो भी नहीं है उनके ऊपर। जो जिनके स्मार्टफोन नहीं है उनका पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा तो है नहीं सकता है। जैसे कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों को बोला जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास लो। अच्छा, ऑनलाइन क्लास लेंगे, लेकिन क्लास लेने में रहता हूँ हरियाणा नू जिला में, तो वहाँ पे उनका नेटवर्क नहीं होता है, वो घर से बाहर आके खड़े होके वो नेटवर्क लेता है, ठीक है। तो नेटवर्क इतना अगर कम है, तो आप सोच सकते हैं कि जो गांव के इलाके में रहते हैं वो लोग क्या हालत होगा। तो यहाँ पे अगर उनको हम डिबार कर देंगे एजुकेशन से, तो उनका फ्यूचर तो खत्म हो जाएगा एक क्राइसिस के टाइम पे। ये जो क्रिटिकल टाइम है, क्राइसिस टाइम है, ये क्रिटिकल टाइम पे हम लोगों को एजुकेशन को ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल बोलिए सर। तो इसीलिए मुझे मानना है कि ये आप सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग, और इसके लिए ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस करना चाहिए और डिमांड भी करना जरूरी है। और कल ही मेरे पास पिछले 1 वीक के अंदर 94 लेटर्स मैसेजेस लोगों के आए हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस से निकाला गया है, जिसमें कई स्कूल ऐसे नामी स्कूल है, मैं स्कूलों के नाम नहीं लूंगा। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में कांटेक्ट किया, सारे लेटर्स वहीं फॉरवर्ड कर दिए। डॉक्टर रंजना प्रसाद सिविल कोर्ट की जज और अनुराग कुंडे मेंबर दिल्ली कमीशन DCPR, तो उन सब ने इन स्कूलों को नोटिस और ऑर्डर भेजे हैं कि आपको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में लेना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लेते तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वो भी कहा, अभी उन्होंने हमें बताया है, ये हिदायत दी है कि आप भी ये मैसेज पहुंचा दो, अगर ये 2 4 5 बच्चे और भी आ गए तो स्कूल को हम गवर्नमेंट सील कर देगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम अपनी तरफ से पूरा फोर्स कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम सबके प्रयास से जल्दी से सॉल्व हो और लोगों को रिलीफ मिले, और जो बेचारे लोग जो फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उनको जो है उनके बच्चों को ना निकाला जाए इस ऑनलाइन क्लास से। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसमें जो है जल्दी से एक्शन हो कोई, और सबके लिए बेनिफिट हो। सर, जो बहुत ज्यादा नीडेड है या नहीं है, लोगों के सबके बिजनेस गिर गए हैं और कई लोग बेचारे हैंड टू माउथ हो गए, तो हमें उनका पूरा समर्थन करना है, चाहे हमें उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े। हमारे पास वकीलों की कोई कमी नहीं है। अगर ये स्कूल वाले बार बार ये बोलते हैं कि ऑर्डर भी नहीं मानते किसी भी स्कूल का, तो ये बहुत गलत है, इनको मानना पड़ेगा। कोर्ट से ऊपर है। हाँ, ये अपने आप को ये ट्रस्ट नहीं मानते। ये हो गया कि ये गवर्नमेंट के कोई ऑर्डर को नहीं मानते, कोई किसी कोर्ट को नहीं मानते, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं मानते। सर, इन्होंने इसको कोई ऑर्डर बना रखा। मैं मोहंती साहब के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मोहंती साहब देशबंधु कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के हैं, और ये दिल्ली सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन के ऊपर, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स में इनके बहुत लेख आते हैं, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो बड़े न्यूज़पेपर्स से इनका कांटेक्ट है बहुत ज्यादा।
और मीडिया सेंटर में भी इनका रहता है। और ये दिल्ली सरकार में एक एडवाइजर भी कहे जाते हैं कि दिल्ली सरकार में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड मनीष जी के, तो ये पूरा एडवाइस करते हैं उनको। बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा बताया मोहंती जी। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपसे लेटर शेयर कर देता हूँ जो हमने बनाई है, दिल्ली गवर्नमेंट को लिखा ही हमने जो, और हमने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखी है दिल्ली के, कि ये ऑल स्कूल्स की फीस को माफ कर दिया जाए। मैं आपको 1 मिनट स्क्रीन पे डालता हूँ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर उस पे हमारे को कुछ अपने इनपुट दे पाए। क्या आप लेटर देख पा रहे हैं सर? मोहंती जी, क्या आप लेटर देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? अभी अभी आ रहा है, आया नहीं अभी तक। अच्छा, हाँ आ गया जी। तो ये एक लेटर है जो हमने श्री अनिल बैजल जी हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली साहब हैं, इनको हमने हाँ चिट्ठी हाँ। लिखी थी इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। हमने लिखा था इनको, रिक्वेस्ट टू एडवाइज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर इंस्ट्रक्टिंग all private schools in Delhi to completely waive off the fees for all students for April, May and June 2020 because of this COVID-19 situation. All the parents have suffered a lot in their businesses as well as in their salaries. तो ये हमने एक चिट्ठी लिखी थी। मैं इस पे आपके अनमोल इनपुट चाहूंगा कि आप जैसा एजुकेशन के लिए और वो करते रहते हैं, तो क्या क्या हमारे पास और गाइडलाइंस हैं जिनको हम एज अ रेफरेंस इन चिट्ठी में और ऐड कर सकते हैं। हम एक दूसरी चिट्ठी, आज जो हमारी डिस्कशन हुई अभी तक कॉल में आपके आने से पहले, हमारा यही डिसाइड हुआ है कि हम इसी चिट्ठी को रिवाइज करके इसमें और अपने रेफरेंस पॉइंट्स डालकर सरकार को दोबारा से लिखेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जी जी, दिख रहा है, दिख रहा है। मेरा आपसे एक ही ऑनरेबल रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसके ऊपर हमारे को आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और हमने जो जो पॉइंट्स इसमें मिस कर दिए बिकॉज हमें इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था, हमने जितने भी अपने दिल्ली गवर्नमेंट के या दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो ऑर्डर्स है, हमने उसमें से जो जो पॉइंट्स हम निकाल पाए, हमने उसमें से कोशिश करके लिखे हैं। आप अगर और हमें पॉइंट्स दे पाए तो हम इसमें वो ऐड करके एक रिवाइज लेटर बनाकर हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर ऑफ दिल्ली को हम ये चिट्ठी लिखना चाहेंगे कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी विद इन अ वीक और 10 डेज इस पर डिसीजन लिया जाए और स्कूल्स को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो कृपया करके अभी बच्चों से फीस ना चार्ज करके, सिंस दे आर अ ट्रस्ट not for a profit organization, they should utilize the surplus funds lying in their accounts, उसको यूज करें बच्चों की फीस माफी के लिए, प्लस जितना भी स्टाफ और टीचर्स हैं उनकी सैलरीज देने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए, हम सारे पेरेंट्स के साथ भी हैं। पेरेंट्स चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो पेरेंट हो, तो हम सबके लिए एक कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये चीज सरकार को पुश करना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो इसके ऊपर एक्शन ले, कुछ इसके ऊपर एडवाइस राइट। निकाले। बिल्कुल। नहीं, मुझे तो पॉइंट्स ठीक लग रहे हैं और देविंदर जी ने थोड़ा ज्यादा मेरा ये कर दिया, इतना नहीं है मेरा, बट हाँ, हमारा एक सर्वे किए थे दिल्ली में, दिल्ली का एजुकेशन हेल्थ के ऊपर सर्वे किए थे, इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं। और मैं कोई देवी, हेलो कैन यू हियर मी? यस यस, हेलो कैन यू हियर मी? यस यस। सो हाँ, मेरा देविंदर से ज्यादा तारीफ किए ठीक है। और हाँ, एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच में, लेकिन गवर्नमेंट से कोई लेना नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में हम लोग का सर्वे निकला था बहुत एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, 5 क्राइटेरिया के, तो उससे उसी के बेसिस पे जो आपको इनपुट से दे सकता हूँ मैं आप लोगों को। प्लस मुझे तो लगता है कि काफी इसमें जो है पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट जो मैं देख रहा हूँ कवर हो चुके हैं इसमें पॉइंट्स। और तो अगर इसको मुझे मेल कर देंगे तो उसको पढ़ के एक दो और जो भी दिमाग में आएगा तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं आज आपको मेल कर देता हूँ। जी। तो आप मेल कर दीजिए, उसको देख लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है उसको बैठ के आगे कैसे बढ़ाएंगे इसको, सिर्फ हमारा बीच में नहीं रख के आगे कैसे लोगों को जोड़ के एक एजुकेशन का एक जो राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि एजुकेशन इज गोइंग टू द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग नाउ।
करेक्ट to retain students in school would be very राइट difficult, क्योंकि अभी लोगों को तो जूझना पड़ेगा कि खाने पीने का, then बिल्कुल education, right? So it becomes the part of the government as well as all these private schools, those who have been fleecing people for so long. Now it is their obligation to society to give back to society, right? एब्सोल्युटली This is the right time. This is the right time that they should give back. If they don't give back, that means they should not be allowed to stay in society, right? So इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में हम सोच के, और जो लेटर लिखे हैं आजकल में फाइनलाइज करके उसको आगे भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।